Good morning, good afternoon, good evening. Standard +2, subject English supplementary. First lesson, the third level. You know very well about the supplementary कि सप्लीमेंट्री में जो लेसन्स होते हैं वो मैसेज गिविंग लेसन होते हैं. केवल स्टोरी होती है पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट के लिए, और बहुत सी स्टोरी बहुत सी इंटरेस्टिंग होती है. बिफोर द स्टोरी आई वांट टू टेल यू टू थिंक अबाउट यू हैव रेड इन 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड. ये वाली स्टोरी है. आप इसको पढ़ने से पहले बहुत से क्वेश्चंस हैं जो पहले आपने स्टोरीज पढ़ी है उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. फर्स्ट, विपिन चंद्रज, विपिन बाबू, लैप्स ऑफ मेमोरी, उनकी याददाश्त का खो जाना 8th स्टैंडर्ड में था. 9th में जैसे किंगडम ऑफ फूल्स या हैप्पी प्रिंस, जो आपका हैप्पी प्रिंस है वो अब वास्तविक जीवन जिया तो कैसा था और उसके बाद कैसा था. आफ्टर दिस इन द सप्लीमेंट्री ऑफ 10th स्टैंडर्ड यू हैव रेड द नेकलेस. जो हीरो का हार है, पूरी आप कहानी पढ़ते हैं, कितनी कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और लास्ट में पता चलता है वो तो हीरो का हार नकली था. एंड जस्ट लाइक भोली, किस प्रकार एजुकेशन लेके अपने आप को बदला. एंड इसी प्रकार द थर्ड लेवल, कई बार आदमी कल्पना में खो जाता है और हकीकत कुछ और होती है. तो जैक फिने इसी प्रकार बताते हैं कि था थर्ड लेवल, तीसरा सतर. ये कहानी है. द स्टोरी मूव्स एट 2 डिफरेंट लेवल्स इन स्पेस एंड टाइम. ये कहानी 2 सत्रों पर, समय और स्थान पर घूमती है. इट मूव्स समसिस्टली बिटवीन द मॉडर्न टाइम्स एंड द पीरियड ऑफ 1890 समथिंग. एक ही समय में, यानी कि आज वर्तमान समय में 2 स्तर में. कैसे? आज 2020 है और आज एक ही समय में इस कहानी की तुलना हम 1890 से करें, यानी 130 साल पीछे भी चले जाएं और आज वर्तमान की भी बात करें तो आप अंदाज़ा लगाएं क्या होगा. द मैन करेक्टर इन द स्टोरी इज चार्ले हु इज़ 31 ईयर ओल्ड. मुख्य जो करेक्टर है, जिसका अहम रोल है इस कहानी में, वो चार्ली नाम का व्यक्ति है और जिसकी आयु केवल 31 वर्ष है. ही लिव्स अराउंड न्यूयॉर्क सेंट्रल. न्यूयॉर्क आप जानते हैं, वेरी पॉपुलर फेमस सिटी ऑफ द वर्ल्ड, या आज वर्तमान में कहूँ कि न्यूयॉर्क पूरे संसार में सबसे धनाढ़ सर्वशक्तिमान शहर है, वो अमेरिका का है. सेंट्रल ऑफन ट्रेवल्स हिज वर्क थ्रू आउट द सबवे ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. आपने अभी हमारे देश में नाम सुना होगा, ये जो ज़मीन के नीचे हाईवे बोलते हैं, भूमिगत रेल सेवा, उसको जैसे क्या बोलते हैं आपका, जैसे भूमिगत रेल सेवा या बहुत सी इस प्रकार के यातायात के आवागमन, जिसको आप मॉडर्न टाइम में मेट्रो के नाम से जानते हैं. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आज से 50, 60, 70 साल पहले वो व्यवस्था शुरू होगी. हम तो बहुत पीछे आए. ही नोज ओनली 2 लेवल्स देयर. वो केवल 2 स्तर जानता है, एक तो अंदर एंट्री का और एक बाहर जाने का. फ्रॉम वेयर द ट्रेन्स लीव फ्रॉम डिफरेंट डेस्टिनेशंस, यानी कि ट्रेन जहाँ पर, जिस प्रकार रेलवे स्टेशन बस स्टैंड जाते हो कि बसें कोई सार जाती है, कोई कहीं जाती है, तो वहाँ भी जो आपका मेट्रो है उसमें 2 सतर थे, एक इधर जाने का और एक आने का. ऑल द टाइम टेबल्स एंड रेलवे ऑफिशियल्स आल्सो मेंशन दीज 2 लेवल्स ओनली. जितने वो अधिकारी थे या समय सारणी जो बनी हुई थी उसमें 2 ही लेवल थे. गाड़ियों का प्रस्थान, गाड़ियों का आना, किस रास्ते से जाएगी और किस रास्ते से इंटर करेगी. बट वन डे चार्ली डिस्कवर ए थर्ड लेवल विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेवल्स. एक दिन अचानक चार्ली ने एक तीसरा लेवल ढूंढ लिया. एक तो ये मेट्रो वाला था जिसमें समय सारणी थी, गाड़ियों का आना जाना, अधिकारी, ऑफिस, ये 2 ही स्तर थे. लेकिन उसने तीसरे स्तर को ढूंढा. क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेवल्स. दोनों स्तर से बिल्कुल अलग था. हियर द पीपल आर ड्रेस्ड इन द ओल्ड स्टाइल ऑफ 1890s. और वहाँ पर देखा कि 1890 में जो लोग कपड़े पहने हुए थे, जिस प्रकार का पहनावा था, उस प्रकार के लोग थे. हियर द टिकट हैव टू बी बॉट यूजिंग द करेंसी ऑफ दैट वेरी पीरियड. और वहाँ पर जो टिकट मिल रही थी वो भी उस समय की मुद्रा के अनुसार.
यदि आप मुद्रा की बात करें कि आज वर्तमान में हमारे पास रुपया है, और इससे पहले हमारे जो दादा या परदादा के समय थी मुद्रा नहीं होती थी। 5 पैसे, 10 पैसे, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, इस प्रकार की मुद्राएं होती थी। तो इतने सालों में ये बदल गया, तो वहाँ भी बदलाव आया। Here the tickets have to be bought using the currency of that very period. The locomotive are also of the old style. और गाड़ियों के इंजन थे वो भी पुराने थे। आज आप देखते हैं कि गाड़ियाँ बिजली से चलती है, 200 की स्पीड में, 300 की स्पीड में। स्टार्टिंग में जितनी रेलगाड़ियाँ चल रही थी तो आपने पिक्चरों में देखा होगा, वो कोयला डालते थे, कोयले डाल के आगे गाड़ियाँ निकलती थी। आज प्रेस, एक बटन से आपका ये फ़ोटोकॉपी वगैरह वगैरह हो जाती है। पुराने ज़माने में उसमें पहले लेटर्स या वर्णमाला जोड़नी पड़ती थी, फिर उसको घुमाना पड़ता था, तो उस प्रकार होती थी। या एक इजी तौर पे यदि आप जिस तरह पशुओं को पट्ठा डालते हैं, एक बटन दबाया और पट्ठे कुतरने वाली मशीन है। यदि पुराने ज़माने में जाएं आप, दादा और दादी से पूछेंगे तो हाथ से चलाने वाली मशीन होती थी, जिसमें 2-3 आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी। एक पीछे पट्ठे लगाना वाला होता था, एक कुतरने वाला होता था। तो वो पुराने ज़माने की बात, वो सेम। फ्रॉम हेयर वन कैन ट्रैवल टू एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट। कहता है इस लेवल से संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं भी बंदा जा सकता है। ये तीसरा लेवल। सभी जगह रेल पटरियाँ बनी हुई थी, न्यूयॉर्क की जो सिटीज़ थे। चार्ले वांट्स टू बुक 2 टिकट्स, वन फॉर हिज वाइफ फॉर गेल्सबर्ग एक स्थान है, और चार्ले वहाँ पर 2 टिकट बुक करा लेता है, एक अपनी पत्नी के लिए और एक खुद के लिए। बट ही हैज़ विद हिज बिल्स ऑफ मॉडर्न करेंसी विच इज़ द बुकिंग कलर रिफ्यूज टू एक्सेस। लेकिन वो 2 टिकट खरीदने के लिए जो पैसे देता है वो तो मॉडर्न थे। वर्तमान जिस प्रकार अमेरिका में डॉलर है, और डॉलर से वहाँ पर उसे टिकट नहीं मिला। चार्ले कम्स बैक एंड बाइज सम ओल्ड स्टाइल बिल्स। चार्ले वापस आता है बाज़ार में, यानी कि कई बार म्यूज़ियम में देखा होगा, कुछ लोगों का शौक़ होता है पुराने 100 साल की मुद्राएं इकट्ठी करता है। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा और उससे ये पुरानी करेंसी को लिया, सो दैट ही कैन गो टू द गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ। इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ जा सकता है। बट व्हेन ही गोज़ टू द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन जब वो दोबारा ऐसी करेंसी को लेके ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर गया, ही कैन नॉट फाइंड द थर्ड लेवल अगैन। उसको दोबारा वो तीसरा लेवल नहीं मिला जो उसने देखा था। वाज द थर्ड लेवल ए रियलिटी और मेयरली ए फैंटेसी ऑफ चार्लेज माइंड। क्या वो तीसरा लेवल केवल कल्पना मात्र थी, जिस प्रकार आपने 10th में पढ़ा एन एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन कैसे उसको नीचे लेके आया। और आपने द लेंचो लेटर टू गॉड पढ़ा कि लेंचो को जब 70 पीसोस मिले, यानी कि 70,000 रुपये इंडियन करेंसी मिली, तो उसको बिल्कुल ही आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता है 1 लाख रुपये मांगे, भगवान 1 लाख रुपये भेजेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और थी। तो यही यहाँ पर होता है। दिस स्टोरी सेंटर्स अराउंड दिस थीम ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी। ये वास्तविकता भी है, कुछ परिकल्पनाएँ भी हैं। तो जिस प्रकार हमेशा हर किसी की लाइफ में कई बार कहते हैं कि जो हम आंखों से देखते हैं वो कई बार झूठी बात हो सकती है, और कानों सुनी बातें तो आप ये मान के चलें कि झूठी होती है। तो मॉडर्न टाइम में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, उसके बारे में द थर्ड लेवल बताया गया। ओके, थैंक यू।